याद करो, तुमने न्यूरल सिस्टम तो पढ़ लिया ना। तो देखो न्यूरल सिस्टम में आपने देखा था कि ये हाइपोथैलेमस है और हाइपोथैलेमस के नीचे ये एक ग्लैंड है और उस ग्लैंड का नाम क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड। और इस पिट्यूटरी ग्लैंड में ये पिट्यूटरी ग्लैंड एक बॉडी डिप्रेशन के अंदर है। इस बॉडी डिप्रेशन को क्या कहते हैं? बताया था, सेला दर्शन। एक बॉडी डिप्रेशन याद है ना? इस बॉडी डिप्रेशन को क्या कहते हैं? सेला दर्शन। और यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं, जैसे एक न्यूक्लियाई ये है, एक न्यूक्लियाई ये है, और इस न्यूक्लियाई से एक्सटर्नल फाइबर या नर्व ट्रैक ऐसे आ रहा है। ठीक है ये, और यहाँ पे भी एक है न्यूक्लियाई, और इस न्यूक्लियाई का ट्रैक जो है ये यहीं पे खत्म होता है। अब देखो ये सारे न्यूक्लियाई क्या है? दिस ऑल न्यूक्लियाई आर, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, इन सब में क्या बहुत सारे न्यूरॉन सेल बॉडी है और इससे बहुत सारे एक्टिन फाइबर निकल रहे हैं। तो ये बंडल ऑफ एक्टिन फाइबर या सिंगल बंडल, ये भी बंडल ऑफ एक्टिन फाइबर या सिंगल बंडल। और उसमें न्यूक्लियाई के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन सेल बॉडी है कि एक, बहुत सारे। उसी तरह से यहाँ भी न्यूक्लियाई के यहाँ बहुत सारे सेल बॉडी है कि एक, और ये बंडल है। कोई दिक्कत? अब इन सारे न्यूरोनल सेल बॉडीज के अंदर हार्मोन का सिंथेसिस होता है। किसका सिंथेसिस होता है? हार्मोन का। तो इसमें जो भी न्यूरॉन्स होंगे ये सारे न्यूरॉन्स क्या कहलाएंगे? न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स। न्यूरॉन्स विच सिंथेसाइज हार्मोन इज नोन एज न्यूरो सेक्रेटरी सेल। तो इनमें जो भी न्यूरॉन्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? न्यूरो सेक्रेटरी, क्या कहलाएंगे? न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स। अब देखो प्लीज लिसन, आपको थोड़ा सा हमने आइडिया दिया था पोर्टल वेन का। पोर्टल वेन का फ्रॉग में एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन जो ब्लड का कनेक्शन होता है उसको क्या कहते हैं? पोर्टल वेन। तो देखो एक ब्लड वेसल है, जो एक आर्टरी है जो कि सप्लाई कर रहा है किसको? हाइपोथैलेमस। ये किसको सप्लाई कर रहा है? हाइपोथैलेमस को। यहाँ पे आके ये किसमें डिवाइड हो गया? ब्लड कैपिलरीज में। किसमें डिवाइड हो गया? ब्लड कैपिलरीज में। किसमें डिवाइड हो गया बेटा? ब्लड। बेटा मैं क्लास में बाद में करना, 1 घंटे बाद कॉल करना, ठीक है? तो मैं क्या कर रहा हूं, ये ब्लड कैपिलरीज है और ये ब्लड कैपिलरीज यहाँ पे एक वेन में चेंज हो गया, और ये वेन फिर से किसमें चेंज हो गया? ब्लड कैपिलरी। किसमें चेंज हो गया? ब्लड कैपिलरी। ये एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में सप्लाई हुआ और फिर ये वेन में चेंज हुआ। तो इस इंटरमीडिएट वेन को, कौन से, इस बीच वाले वेन को क्या कहेंगे? पोर्टल वेन, जो हाइपोथैलेमस को पिट्यूटरी ग्लैंड से अटैच करा रहा है। तो इसको कौन सा वेन कहेंगे? पोर्टल वेन। और पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है? हाइपोफाइसिस। पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है? ऑल्सो नोन एज हाइपोफाइसिस। तो इस पोर्टल वेन का नाम क्या होगा? हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइजियल पोर्टल। हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल। इस पोर्टल वेन का नाम क्या होगा? हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल
पोर्टल, हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल वेन। इसका नाम क्या है? हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल वेन। तो ये बताओ, आपसे कहा जाए कि हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल वेन ब्रिंग ब्लड फ्रॉम हाइपोथैलेमस टू दिस व्हाइट कलर स्ट्रक्चर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, ये व्हाइट कलर वाले को हम क्या कहते हैं? ये वाले, इस पूरे व्हाइट कलर जो व्हाइट शेडेड है उसको हम क्या कहते हैं? एडिनो हाइपोफाइसिस। और ये जो ग्रीन शेडेड है उसको हम क्या कहते हैं? न्यूरो हाइपो। सुनो अभी बताएंगे और समझाएंगे फर्दर, घबराओ मत। तो हमने देखा पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट है, दिस व्हाइट शेडेड पार्ट, दिस ग्रीन शेडेड पार्ट। ग्रीन शेडेड पार्ट इज नोन एज न्यूरो हाइपोफाइसिस एंड दिस व्हाइट शेडेड पार्ट इज नोन एज एडिनो हाइपोफाइसिस। तो इससे पहले कि कुछ और जाने, आपको कहना है कि पिट्यूटरी ग्लैंड आल्सो नोन एज हाइपोफाइसिस। राइट डाउन, ये बात लिखिए, डायग्राम को बना लीजिए, बेहतर रहेगा बना लीजिए दोबारा तो। और इसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल वेन विच ब्रिंग ब्लड फ्रॉम, इससे हाइपोथैलेमस से किसमें, बोलो किसमें लेके आता है? पिट्यूटरी ग्लैंड में। और पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन से पार्ट में? एडिनो हाइपोफाइसिस। उसी तरह से यहां से बंडल ऑफ एक्सन फाइबर्स या बंडल ऑफ एक्सन फाइबर्स विच असेंड और डिसेंड टू CNS आल्सो नोन एज ट्रैक्ट। क्या कहलाता है? TRACT ट्रैक्ट। याद है? TRACT ट्रैक्ट याद है कि नहीं है? तो इट इज अ ट्रैक्ट। और इस ट्रैक्ट को हम लोग कहते हैं, इस ट्रैक्ट को हम लोग कहते हैं, इन दोनों को कंबाइनली, इन दोनों को कंबाइनली हम लोग कहते हैं हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल ट्रैक्ट। हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल ट्रैक्ट। हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी, हाइपोफिजियल मतलब पिट्यूटरी को कनेक्ट करने वाले ट्रैक्ट को क्या कहेंगे? हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल ट्रैक्ट। हाइपोफिजियल TRACT ट्रैक्ट। तो आपसे मैं पूछूं कि पिट्यूटरी ग्लैंड में और एडिनो हाइपोफाइसिस के बीच में न्यूरोनल कनेक्शन का नाम क्या है? न्यूरोनल कनेक्शन का बोलो। हाइपोथैलेमिक एंड वास्कुलर कनेक्शन का नाम, ये कौन सा कनेक्शन है? न्यूरोनल कनेक्शन बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड दिस इज द वास्कुलर कनेक्शन बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा कनेक्शन? वास्कुलर कनेक्शन। एक न्यूरोनल कनेक्शन हुआ, दूसरा। तो आपसे कहा जाए पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के बीच में वास्कुलर कनेक्शन का नाम क्या है? हाइपोथैलेमिक पोर्टल वेन। और न्यूरोनल कनेक्शन का नाम क्या है? हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल ट्रैक्ट, TRACT। इस ग्रीन शेडेड एरिया को हम क्या कहते हैं? दिस ग्रीन शेडेड एरिया इज नोन एज न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्यों कहते हैं न्यूरो, ये भी बताएंगे। एंड दिस व्हाइट शेडेड एरिया इज नोन एज एडिनो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? बोलो, न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो आपसे मैं पूछूं कि पिट्यूटरी ग्लैंड जिसका दूसरा नाम है, बोलो, हाइपोफाइसिस, प्रेजेंट विदिन a bony depression of sphenoid bone, याद है ना? नोन एज, उस डिप्रेशन का नाम क्या है?
स्फेनोइड बोन में वो डिप्रेशन है सेला टर्साइका। एक तो ये बात याद रखना है, तो याद है ना ये सेला टर्साइका वाला, याद है कि नहीं? बेस ऑफ द, याद करो डायग्राम को, उसको बाकी लोकोमोशन मूवमेंट में पढ़ाएंगे। याद करो एक इंसान था, तुम लोग ऐसा था, ये बनाना मत डायग्राम, ये है और ये यहाँ पे कौन सा बोन है? फ्रंटल। इसके बाद कौन सा है? हाँ यहाँ पे एथमोइड होल वाला, और उसके पीछे कौन सा बोन है? स्फेनोइड। और इसमें ये इस ब्लू कलर से दे बोन को कौन सा कहते हैं? स्फेनोइड। और इसके पीछे क्या है? उसके पीछे है ऑक्सीपिटल। तो ये कौन सा बोन हो गया? ऑक्सीपिटल। ये कौन सा बोन हो गया बोलो? स्फेनोइड। और स्फेनोइड बोन में ये डिप्रेशन को क्या कहते हैं? सेला टर्साइका। और ये कौन सा बोन है? एथमोइड। और ये कौन सा है? फ्रंटल। ये कौन सा है? फ्रंटल। और ऊपर में ये कौन सा है? पेराइटल। याद करो, पेराइटल, फ्रंटल, एथमोइड, स्फेनोइड, ऑक्सीपिटल। इधर से कौन सा बोन होगा? टेम्पोरल। तो हम टेम्पोरल को यहाँ बना नहीं रहे हैं, अगर बनना चाहो तो आप बना सकते हो। ये टेम्पोरल बोन हो गया, ये कौन सा बोन हो गया? ये टेम्पोरल बोन, ये टेम्पोरल बोन। कोई दिक्कत बोलो? तो आपसे मैं कहूं कि इस डिप्रेशन का नाम क्या है? स्फेनोइड बोन में जो ये डिप्रेशन है सेला टर्साइका। और इसी के अंदर क्या रहता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो यही बात लिखा है, पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट विद इन अ बोनी डिप्रेशन ऑफ स्फेनोइड बोन नोन एज सेला टर्साइका। इस डायग्राम को बनाने की जरूरत नहीं है, फर्दर ये हम लोग लोकोमोशन मूवमेंट में समझेंगे। अब देखो पिट्यूटरी ग्लैंड में इधर, चलो डायग्राम को भी रहने देते हैं, इधर में नाक है, तो इस साइड वाला रीजन पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या कहलाएगा? एंटेरियर। और इधर वाला क्या कहलाएगा? पोस्टीरियर। तो पोस्टीरियर रीजन में जो ग्रीन सीडेड रीजन स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस, और जो व्हाइट सीडेड एंटेरियर साइड में रीजन है उसको हम क्या कहते हैं? एडिनो। क्यों कहते हैं वो हम बताएंगे अभी। तो आपको ये जान लेना है कि हम लोगों ने पिट्यूटरी ग्लैंड को दो पार्ट में डिवाइड किया, एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। नाम से पता चल रहा है न्यूरॉन इसमें आता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जिसके अंदर न्यूरॉन है उसका नाम है न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब इसका नाम एडिनोहाइपोफाइसिस क्यों बताएंगे, अभी बताएंगे, घबराइए। न्यूरॉन इसमें आता है, न्यूरॉन यहाँ पे आके, न्यूरॉन का एक्सन फाइबर आके यहाँ पे टर्मिनेट करता है, इसलिए इसका नाम क्या है? न्यूरोहाइपोफाइसिस। और इसमें कोई न्यूरॉन नहीं आ रहा, इसमें कोई न्यूरॉन नहीं आ रहा। और तर्क एडिनो मतलब क्या होता है? एडिनो मतलब क्या होता है? ADENO, न्यूरो, न्यूरॉन। हाइपोफाइसिस मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का वो पार्ट है जिसमें न्यूरॉन्स आए, दैट इज नोन एज न्यूरॉन। और पिट्यूटरी ग्लैंड का वो पार्ट जिसमें ब्लड वेसल है, नहीं, इस पार्ट के अंदर वो बताया था हाइपोथैलेमस एंडोक्राइन ग्लैंड। एक होता है ऑर्गेनाइज, एक होता है डिफ्यूज और नॉन ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन स्ट्रक्चर। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर दो पार्ट है, ये वाला पोस्टीरियर पार्ट और ये आगे वाला पार्ट। आगे वाले पार्ट में ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन। और एक दो नहीं, पूरे पांच, ये एंडोक्राइन स्ट्रक्चर्स ऑर्गेनाइज। और इस ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, अब एडिनो एंडोक्राइन स्ट्रक्चर मतलब इसमें कौन सा ग्लैंड है? ये एंडोक्राइन। और हाउ मेनी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर्स? 5 ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन स्ट्रक्चर। इन सब से स्पेसिफिक हार्मोन का सिंथेसिस एंड रिलीज होता है। तो आपसे पूछा जाए पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन सा पार्ट ग्लैंडुलर है? पोस्टीरियर या आगे वाला एंटीरियर? एंटीरियर। और एडिनो मतलब होता है ग्लैंड। टर्म एडिनो का क्या मतलब होता है? ADENO, एडिनो मतलब ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का वो पार्ट, हाइपोफाइसिस पिट्यूटरी ग्लैंड, एडिनो, जिसके अंदर ग्लैंडुलर प्रॉपर्टी हो, जिसके अंदर से हार्मोन की सिंथेसिस एंड रिलीज हो। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का वो पार्ट जिसके अंदर ग्लैंडुलर प्रॉपर्टी हो उसको क्या कहेंगे? एडिनोहाइपोफाइसिस। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोगों ने कितने क्लास ग्रुप में डिवाइड किया? 2, एडिनो, न्यूरो। तो आप इससे पहले कि कुछ और बात लिखें, ये लिखेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड लिखिए ऑब्लिग
हाइपोफाइसिस, हाइपोफिजियल ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड बेटा? हाइपोफिजियल ग्लैंड, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कौन कौन से? एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपो ग्लैंडुलर एक्टिविटी, हैव ग्लैंडुलर एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि इसमें 5 ग्लैंड्स हैं। न्यूरो हाइपोफाइसिस में एक्सन फाइबर terminate here, terminate here, terminate here, which come from hypo, come from hypo, axon fiber terminate here, which come from hypothalamus से आता है। अब सुनो, तो आपसे मैं कहूं कि इसको हम लोग कह सकते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस को पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या कह सकते हैं? क्योंकि ये पोस्टेरियर साइड में, ये कौन सा साइड में है? पोस्टेरियर साइड में। इसको हम क्या कह सकते हैं? पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या कह सकते हैं बेटा? तो न्यूरो हाइपोफाइसिस का लोकेशन के बेसिस पे इसको हम क्या कह सकते हैं? पोस्टेरियर पिट्यूटरी। लोकेशन के बेसिस पे न्यूरो हाइपोफाइसिस आल्सो नोन एज पोस्टेरियर। हालांकि इसके अंदर कोई ग्लैंडुलर एक्टिविटी नहीं है, लेकिन हम लोग कहते हैं, कन्वेंशन है, पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। अब देखो, एडिनो हाइपोफाइसिस को क्या हम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कहेंगे? तो देखो, इंसान में तो कहेंगे, दूसरे मैमल में नहीं कहेंगे। खैर अभी बताता हूँ। देखो, मान ये कुत्ता का है, सुअर का है, गधा का है, क्या हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड। इंसान का नहीं, इंसान का नहीं है। तो यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड में ये देखो, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये आपको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, मैं इसको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये वाला पोर्शन और ये दोनों दो डिस्टिंक्ट हिस्से में, ये एक हिस्सा है, ये एक हिस्सा है। इसको हम कहेंगे इंटरमीडिएट और इसको कहेंगे एंटीरियर। तो एडिनो हाइपोफाइसिस के 2 पार्ट हैं, एंटीरियर एंड इंटरमीडिएट, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड इंटरमीडिएट। बेस्ड ऑन लोकेशन, बेस्ड ऑन लोकेशन divided into anterior pituitary gland and intermediate pituitary। समझ में आ रहा है ये बात? तो एडिनो हाइपोफाइसिस ये पूरा क्या हुआ? ये पूरा है एडिनो हाइपोफाइसिस, यहां से लेके यहां तक ये पूरा एडिनो हाइपोफाइसिस। और इसमें ये वाला रीजन कौन सा है? इंटरमीडिएट पिट्यूटरी ग्लैंड। और उससे आगे वाला कौन सा है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये कौन सा हो गया? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये कौन सा हो गया? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। कोई दिक्कत? तो एंटीरियर, इंटरमीडिएट। और ये कौन सा है? पोस्टीरियर। कोई दिक्कत? न्यूरो हाइपोफाइसिस अदरवाइज आल्सो कॉल्ड एज पोस्टीरियर, but adeno hypophysis is 2 part, intermediate, anterior। कोई दिक्कत? अब मैं आपसे कहूं, हाइपोथैलेमस में कुछ न्यूरॉन्स हैं जो स्पेसिफिक हार्मोन का सिंथेसिस करते हैं, और वो हार्मोन यहाँ पे सिंथेसिस होता है हार्मोन का। यहाँ पे किसका सिंथेसिस होता है? हार्मोन का। और ये हार्मोन यहां से बनने के बाद इस एक्सन फाइबर्स के जरिए यहां पे आके स्टोर होता है। कहां पे? इसके साइनेप्टिक नोड में। कहां पे स्टोर हो रहा है? यहां बन रहा है, यहां पे हार्मोन बन रहा है, यहां पे हार्मोन बन रहा है, और एक्सन फाइबर के जरिए आके कहां पे स्टोर हो रहा है?
साइनेप्टिक नॉब में। समझ में आ रहा है कहां स्टोर हो रहा है? साइनेप्टिक नॉब में। समझ में आ रहा है सबको? बात सबको समझ में आ रहा है? यहां बन रहा है और यहां पे बनने के बाद एक्सन फाइबर्स के जरिए आके कहां स्टोर हो रहा है? साइनेप्टिक नॉब। तो मैं कहूं hormone of neurohypophysis synthesized in hypothalamus transported axonally and stored in neurohypophysis within synaptic knob। तो किसी को कोई तकलीफ? किसी को कोई तकलीफ समझ में आया क्या बात बोली? यहाँ पे हार्मोन बन रहा है, बनने के बाद एक्सोनली ट्रांसपोर्ट हुआ, एक्सोनली ट्रांसपोर्ट हुआ और आके कहाँ स्टोर हुआ? साइनेप्टिक नॉब। साइनेप्टिक नॉब कहाँ पे? न्यूरो हाइपोफाइसिस, या तो हम कहें हार्मोन ऑफ पोस्टेरियर पिट्यूटरी, जो कि पिछली पिट्यूटरी में स्टोर है, synthesized in hypothalamus, transported axonally and stored in neurohypophysis। तो किसी को कोई तकलीफ? ये सीधे सीधे याद रखिएगा, सीधे सीधे नीट में आता है। क्या आता है? तो मैं यहाँ पे पहले ये सब हटा लेता हूँ, गंदा दिख रहा है। लिखो लिखो भाई, हार्मोन ऑफ न्यूरोहाइपोफाइसिस, हार्मोन ऑफ न्यूरोहाइपोफाइसिस, हार्मोन्स ऑफ stored in neurohypophysis, stored in neurohypophysis, synthesized in hypothalamus न्यूरोनल, ब्रैकेट में लिखेंगे hypothalamus and transported axonally in neurohypophysis and stored here within synaptic node। तो ये बात आपको एकदम याद होना चाहिए। अब आपसे कहा जाए कि ये बताओ, ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस है, इसमें कोई ग्लैंडुलर अपनी एक्टिविटी है? नहीं, ये तो पूरा इसके हार्मोन को लाके यहाँ स्टोर कर रहा है। सिंपली इट इज अ स्टोरेज ग्लैंड, नॉट सिंथेसाइजिंग ग्लैंड। इट इज अ स्टोरेज ग्लैंड व्हिच स्टोर द हार्मोन सिंथेसाइज्ड इन हाइपोथैलेमस। इसीलिए हम कहते हैं, हमारे एनसीईआरटी में एक लाइन है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी और न्यूरोहाइपोफाइसिस अंडर डायरेक्ट न्यूरल रिवोल्यूशन, अंडर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन फ्रॉम हाइपोथैलेमस, अंडर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन फ्रॉम हाइपोथैलेमस। न्यूरल रेगुलेशन ही तो है ना, न्यूरॉन्स की सप्लाई हो रही है, तो न्यूरल रेगुलेशन हुआ कि नहीं हुआ? तो हम कहेंगे कि न्यूरो हाइपोफाइसिस अंडर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन फ्रॉम हाइपो, यहां से कोई न्यूरॉन आया है तो कोई ये डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन में है? नहीं, लेकिन ये तो है ना, ये वाला कौन सा? तो एनसीईआरटी में एक लाइन है, हार्मोन स्टोर इन न्यूरोहाइपोफाइसिस सिंथेसाइज्ड इन हाइपोथैलेमस एंड ट्रांसपोर्टेड एक्सटर्नली इन न्यूरोहाइपोफाइसिस एंड स्टोर विद इन साइनेप्टिक नोड। एनसीईआरटी में एक लाइन है, इसके नीचे लिखेंगे न्यूरोहाइपोफाइसिस ऑब्लिक क्या? पोस्टीरियर पिट्यूटरी अंडर डायरेक्ट न्यूरोनल रेगुलेशन। रेगुलेशन फ्रॉम, बोलो, हाइपोथैलेमस। तो ये लाइन भी एनसीईआरटी में है, इससे ऊपर वाला बात भी है। अब आपसे कोई पूछे व्हाट इज द नेम ऑफ न्यूरोनल कनेक्शन बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस, तो हाइपोथैलेमिक फेजियल ट्रैक्ट। तो ये भी लिख लीजिएगा तो बेहतर रहेगा, चाहे तो इसी डायग्राम में ही लिख लीजिए, अलग से लिखने की क्या जरूरत है। न्यूरोनल कनेक्शन बिटवीन hypothalamus and neurohypophysis।
न्यूरोनल कनेक्शन बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। हाइपोथैलेमस और न्यूरो हाइपोफाइसिस में कौन सा कनेक्शन है? न्यूरोनल। कौन सा कनेक्शन? न्यूरोनल कनेक्शन। और उसका नाम क्या है? तो ये नाम याद रखना। अब सुनो, तो ये दोनों कौन सा, ये ग्लैंड न्यूक्लियाई है, इन न्यूक्लियाई के अंदर सेल बॉडी है, उस सेल बॉडी के अंदर हार्मोन सिंथेसिस होता है, वो हार्मोन यहाँ से रीजनली ट्रांसपोर्ट होता है और जाके कहाँ स्टोर होता है? इसके साइनेप्टिक नॉब में, न्यूरो हाइपोफाइसिस में या एडिनो हाइपोफाइसिस में? न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये कौन से हार्मोन है? तो एक सिंथेसिस करता है ऑक्सीटोसिन, दूसरा करता है वासोप्रेसिन। ये कौन कौन सा हार्मोन सिंथेसिस करता है? तो एक करता है, मान लो ये वाला करता है ऑक्सीटोसिन, नाम सुना होगा, तो ये करता है, तो दे सिंथेसाइज टू पेप्टाइड हार्मोन्स। पेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन केमिकली क्या होता है? प्रोटीशियस, स्टेरॉयड, अमीनो एसिड डेरिवेटिव, आयोडीन। तो ये दोनों दो अलग अलग हार्मोन का सिंथेसिस करता है और दो अलग अलग हार्मोन को यहाँ पे लाके स्टोर करता है। तो लिखेंगे, ये लिख लिया ना, न्यूरो, लिखना हाइपोथैलेमस synthesize two hormone, two peptide hormone, two peptide hormone। कौन कौन से बोलो बता? ऑक्सीटोसिन एंड वासोप्रेसिन ऑब्लिक ADH and send them एक्सोनली। दोबारा मैं लिख देता हूं ताकि आपको और अच्छे से याद रहेगा। send them एक्सोनली into neurohypophysis and store there, and store there। तो इस बात में किसी को कोई तकलीफ? तो आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीटोसिन, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ नीट में कि या AIPMT में या डिफरेंट मेडिकल एंट्रेंस में, कि ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन कहां सिंथेसाइज होता है, स्टोर कहां होता है, किस चीज के अंदर, कौन से स्ट्रक्चर के अंदर? वहां से यहां ब्लड के जरिए आता है या एक्जन फाइबर के जरिए है? तो एक्जोनली ट्रांसपोर्ट है या नॉन एक्जोनली? एक्जोनली। और यहाँ पे साइनेप्टिक नॉब के अंदर साइनेप्टिक वेसिकल में स्टोर रहता है और जरूरत के हिसाब से रिलीज होता है। तो आपसे कहा जाए ऑक्सीटोसिन एंड वासोप्रेसिन रिलीज इनटू ब्लड फ्रॉम हाइपोथैलेमस और फ्रॉम न्यूरोहाइपोफाइसिस। सुनो ध्यान से, यहां से ये ट्रांसपोर्ट होकर यहाँ स्टोर हुआ और जरूरत के हिसाब से यहां से रिलीज होता है। तो रिलीज कहां से हो रहा है? कहां से? नीचे लिख लेना, अल्डो यार, ये तो बहुत खतरनाक टाइप से लिख गया, मैं खुद ही नहीं पढ़ पा रहा। अल्डो, ऑक्सीटोसिन एंड वासोप्रेसिन, सुनो बेटा, वासोप्रेसिन सिंथेसाइज्ड बाय hypothalamus, synthesized by hypothalamus, but it released into blood from, बोलो, from hypothalamus। अरे वाह, बहुत जल्दी समझ में आ गया तुम लोग, जरूर ज्यादा। न्यूरो हाइपोफाइसिस या इसी का दूसरा नाम है पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है कि रिलीज कहां पे होगा ब्लड में, पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से या हाइपोथैलेमस से? पोस्टेरियर पिट्यूटरी। कभी भी डायरेक्टली हाइपोथैलेमस से ब्लड में रिलीज नहीं होता, हमेशा रिलीज कहां से होगा? न्यूरो हाइपोफाइसिस या पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। हमेशा रिलीज कहां से होगा? न्यूरो हाइपोफाइसिस या पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो प्लीज कीप इन योर माइंड, इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि भले ये सिंथेसिस कहां से हो रहा है, हाइपोथैलेमस, लेकिन यहां से खून में कहां से रिलीज होगा? न्यूरो हाइपोफाइसिस। कहां से? न्यूरो हाइपोफाइसिस। इस कनेक्शन का नाम क्या है? हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल वेन या ट्रैक्ट। अब लोग इन दोनों को, इसीलिए हम लोग ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन को कहते हैं हार्मोन्स ऑफ
पोस्टेरियर पिट्यूटरी। क्यों? हॉर्मोन्स फॉर पोस्टेरियर, हॉर्मोन्स फॉर पोस्टेरियर पिट्यूटरी, हॉर्मोन्स फॉर पोस्टेरियर पिट्यूटरी सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस। लिखवाएंगे नहीं? हॉर्मोन्स फॉर पोस्टेरियर पिट्यूटरी कौन सा होगा? ऑक्सीटोसिन एंड वासोप्रेसिन। अब आ जाओ, ये जो न्यूक्लियाई हैं और एक आध और न्यूक्लियाई होते हैं, यहाँ पे और भी न्यूक्लियाई होते हैं। इसको कौन से कलर से? नहीं, पिंक बहुत तुमको पसंद है, क्या बात है? ठीक है, हाँ। यहाँ पे एक न्यूक्लियाई और न्यूक्लियाई हैं, मेनली इस न्यूक्लियाई, कुछ और न्यूक्लियाई, इन सब न्यूक्लियाई का अलग अलग नाम होता है। आर्कुलेट न्यूक्लियाई, प्रीकाइजमेटिक न्यूक्लियाई, सब सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। जरूरत नहीं आपको ये सब नाम रखने का। तो ये न्यूक्लियाई है, इन न्यूक्लियाई से भी हार्मोन का सिंथेसिस होता है। इन न्यूक्लियाई से भी किसका सिंथेसिस होता है? हार्मोन। लेकिन इन न्यूक्लियाई से हार्मोन सिंथेसिस होने के बाद एड्रेनलिन ट्रांसपोर्ट हुआ और ट्रांसपोर्ट होके साइनेप्टिक नर्व में यहाँ पे आके स्टोर हुआ और यहीं से रिलीज हुआ। तो ये सिंथेसाइज कहाँ हुआ? रिलीज कहाँ हुआ? वे गधे, ये न्यूरो हाइपोफाइसिस में रिलीज हो रहा है। मेरा मुंह इतना बड़ा हेड है, यहाँ से एक चीज सिंथेसाइज हो रहा है, यहाँ पर रिलीज हो रहा है। तो ये यहीं पर रिलीज हो रहा है कि यहाँ पर रिलीज हो रहा है? हैं? इसी में रिलीज हो रहा है। मैं, मेरा ये पूरा एक क्या करा स्कल है और इस स्कल से एक न्यूक्लियाई यहाँ पे, प्लीज लिसन, एक न्यूक्लियाई यहाँ पे और इस न्यूक्लियाई से एक्सन फाइबर यहाँ से जाके यहाँ पे आ गया और यहाँ पे ये एक्सन फाइबर हार्मोन ले जा रहा है और यहाँ पे स्टोर कर रहा है। तो ये सिंथेसाइज कहाँ पे हुआ? हेड में, स्कल में। और स्टोर कहाँ हुआ? एब्डोमेन में। दैट इज व्हाई मोहित सर एब्डोमेन इज सो मच लार्ज। ठीक है ना? अब देखो, अब मेरा जो है, वो मोहित सर की बात बताया, मैं अपनी बात नहीं बताया। और मेरा जो है एक न्यूक्लियाई यहाँ पे है और ये न्यूक्लियाई जो है ना, यहीं पे हार्मोन सिंथेसाइज किया और सिंथेसाइज करने के बाद यहीं पे इतना बड़ा एक्सल फाइबर है और यहीं पे आके रिलीज कर रहा है। तो ये सिंथेसाइज कहाँ हुआ? स्कल में। रिलीज कहाँ हुआ? ये पूरा स्कल है, अबे पूरे को मुंह भी स्कल के अंदर आता है, तो रिलीज कहाँ हुआ? स्कल में। तो वही बात, तो ये सिंथेसाइज कहाँ हुआ? हाइपोथैलेमस। और रिलीज कहाँ हुआ? ये पूरा क्या है? हाइपोथैलेमस। तो कुछ न्यूक्लियाई ऐसे हैं जो हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज करते हैं, हाइपोथैलेमस में रिलीज करते हैं और यहां से किस में रिलीज होगा? तो ब्लड में। और ये है खून, ये है खून, इस खून में ये रिलीज करेगा। तो हार्मोन सिंथेसाइज हियर, हार्मोन सिंथेसाइज हियर रिलीज इनटू हाइपोथैलेमस और समथिंग एल्स। हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमस के किस में? ब्लड वेसल्स में, हाइपोथैलेमस के ब्लड। और ये ब्लड से ये हार्मोन कहां पहुंचेगा? कहां पहुंचेगा? एडिनो हाइपो, कुछ समझ में आ रहा बात? कहां पहुंचेगा? एडिनो हाइपोफाइसिस। तो लिखेंगे एक पॉइंट, वेरियस रेगुलेटरी हार्मोन। अब रेगुलेटरी का मतलब क्या था अभी बताएंगे। रेगुलेटरी हार्मोन्स, रेगुलेटरी हार्मोन्स सिंथेसाइज्ड इन hypothalamus and also release in where? Hypothalamus. Also release in hypothalamus. Various regulatory hormones synthesized in and also released in hypothalamus blood. या हाइपोथैलेमिक ब्लड, हाइपोथैलेमिक ब्लड। एंड फ्रॉम दिस द हार्मोन reaches to adenohypophysis via बोलो बोलो हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल ट्रैक्ट, हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल ट्रैक्ट पोर्टल में। अच्छा चलो पोर्टल, ठीक है पोर्टल। तो हमने क्या कहा? वेरियस रेगुलेटरी। क्यों रेगुलेटरी हुआ अभी आगे समझ में आएगा। सिंथेसाइज इन हाइपोथैलेमस
and also released in hypothalamic blood and from this the hormone, देखो यहाँ से ये हार्मोन सब है, जैसे कि मान लो ये हार्मोन यहाँ पे रिलीज हुआ और ये ब्लड में पहुंच गया, यहाँ से ये हार्मोन रिलीज हुआ और कहाँ पहुंच गया, ब्लड में, कैपिलरी, और यहाँ से ये हार्मोन कहाँ पहुंचा, बोलो रे, ब्लड हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल वेन के जरिए कहाँ पहुंचा, बोलो, एडिनो हाइपोफाइसिस में, कहाँ पहुंचा बेटा, एडिनो। तो ये बताओ ये एक्सटर्नली ट्रांसपोर्ट हो रहा है या ब्लड के थ्रू, कोई दिक्कत? तो आपसे कहा जाए एडिनो हाइपोफाइसिस में हाइपोथैलेमिक हार्मोन कौन से स्ट्रक्चर के जरिए आता है, नाम बोलो, हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल, कौन सा बैंड, हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल। ये बात समझ में आ गया कि नहीं है, बोलो आया कि नहीं आ रहे, सबको आ गया? इस बात को समझ के रखना ध्यान में, हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल कई बार ये पूछना है। अब ये बता, क्या ये न्यूरॉन्स, इसमें जो भी न्यूरॉन है, इसमें जो भी न्यूरॉन है, ये सारे न्यूरॉन क्या कर रहे हैं, हार्मोन का सिंथेसाइज कर रहे हैं, तो ये सारे न्यूरॉन क्या होंगे, न्यूरो, और इनसे जो भी हार्मोन पैदा हुआ वो क्या कहलाएगा, न्यूरो। तो ऑक्सीटोसिन इज एग्जांपल ऑफ न्यूरो हार्मोन, वासोप्रेसिन इज एग्जांपल ऑफ न्यूरो, और यहां से जितने भी हार्मोन दिए वो सब किसके एग्जांपल होंगे, न्यूरो हार्मोन। अब इनको रेगुलेटरी हार्मोन क्यों कहते हैं, अभी बताओ, ये बताओ। इसके अंदर 5 इंडोक्राइन स्ट्रक्चर है। हाउ मेनी इंडोक्राइन स्ट्रक्चर, 5। दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, 1 2 3 4 5, ये 5 इंडोक्राइन स्ट्रक्चर है। हाउ मेनी इंडोक्राइन स्ट्रक्चर, 5 इंडोक्राइन। इन 5 इंडोक्राइन स्ट्रक्चर्स में से अपने आप हार्मोन ही निकलता है, बल्कि प्लीज लिसन, यहां से जो हार्मोन आता है वो हार्मोन इसको उकसाता है या इनको उकसाने से रोकता है। उकसाना मतलब समझते हो, मैं ये तो जरूर समझते हो तुम, भले ये भले पढ़ा रहे हैं नहीं समझ में आ रहा हो, लेकिन ये बात जरूर समझ में आ रहा हो, उकसाना मत। ये हार्मोन यहां से जो आता है वो इनको यहां से ब्लड से निकल के टिश्यू फ्लूइड में जाएगा और इन इंडोक्राइन स्ट्रक्चर को उकसाता है कि तुम अपना हार्मोन का सिंथेसिस करो। क्या करो, तुम अपने अपने आप नहीं करेगा, जब यहां से हार्मोन आएगा इस हार्मोन के रिस्पॉन्स में ये सब अपना हार्मोन सिंथेसाइज करेगा। अगर यहां से हार्मोन नहीं आएगा तो ये नहीं करेगा। तो ये इसको क्या कर रहा है, इसको कह रहा है कि तुम रिलीज करो क्या, अपना अपना हार्मोन तुम रिलीज करो, तुम पांचों अपना अपना हार्मोन। जब यहां से हार्मोन आ रहा है या कई बार यहां से ऐसा हार्मोन आता है जो इनको कहता है रुक जा बच्चे, इसमें से तुम कोई हार्मोन मत रिलीज करो। तो 2 तरह का काम कर रहा है। कितने तरह का काम कर रहा है, 2 टाइप ऑफ वर्क। हाउ मेनी टाइप ऑफ वर्क, 2 टाइप ऑफ वर्क। सम हार्मोन फ्रॉम हियर come through blood and work on this and stimulate these structure for synthesis and release of hormone, and some hormone come here and work on this and inhibit to release any hormone। तो 2 तरह काम कर रहा है कि नहीं। तो इस हाइपोथैलेमिक हार्मोन को हम कहते हैं रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन। जो यहां से हार्मोन सिंथेसाइज एंड रिलीज होता है उसको क्या कहते हैं, रिलीजिंग। किसको रिलीज करता है, इसको कहता है कि तुम अपना हार्मोन रिलीज करो, और इसको कहता है कि तुम अपना हार्मोन रिलीज नहीं करो। तो इसके इंडोक्राइन एक्टिविटी को कौन रेगुलेट कर रहा है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन। तो इन हार्मोन्स को हम कौन सा हार्मोन कहेंगे, रेगुलेटिंग हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन कहेंगे, तो इसीलिए लिखा है ना वेरियस रेगुलेटरी हार्मोन्स सिंथेसाइज्ड इन हाइपोथैलेमस एंड रिलीज्ड इन हाइपोथैलेमिक ब्लड। From this, there is hormone reaches to adeno via hypothalamic hypophyseal portal vein and control the glandular activity of adeno hypophysis। glandular activity of adeno हाइपो ग्लैंडुलर एक्टिविटी का मतलब इसको कहता है कि तुम हार्मोन का सिंथेसाइज रिलीज करो या नहीं करो, करो नहीं करो, करो नहीं, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, करो या नहीं करो। ग्लैंडुलर एक्टिविटी ऑफ एडिनो हाइपो, यहां तक कोई दिक्कत। अब आ जाओ, अभी बहुत सारी कहानी है। देखो
प्लीज लिसन केयरफुली। तो दीज हॉर्मोन्स, जो हार्मोन हाइपोथैलेमस में ही बने और हाइपोथैलेमस में रिलीज जाए, उनको कौन सा हार्मोन कहेंगे? रेगुलेटरी हार्मोन या हार्मोन ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी? जो हार्मोन हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज हो और हाइपोथैलेमस में रिलीज हो, उसको कौन सा हार्मोन कहेंगे? रेगुलेटरी हार्मोन। कौन सा हार्मोन कहेंगे? और ये किसके एक्टिविटी को रेगुलेट करता है? एडिनो हाइपोफाइसिस के अंदर जो इंडोक्राइन पोर्शन है उसके एक्टिविटी को। और कितने इंडोक्राइन पोर्शन है? कितने इंडोक्राइन पोर्शन है? 5। अब मैं यहाँ पे ये डायग्राम आप मत बनाओ, आपके लिए जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए इसे बना रहा हूं, बहुत स्पीड में बना रहा हूं। ये थिंक कलर चेंज करना चाहिए, ठीक है, नहीं तो मामला खराब हो जाएगा। डोंट ड्रॉ दिस। आपको मन करे तो बना लो, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। एक, दो, तीन, चार, ये 5 इंडोक्राइन स्ट्रक्चर। और यहाँ पे ये एक ब्लड वेसल है, आर्टरी है जो सप्लाई हो रहा है। यहाँ पे ये किसमें चेंज हुआ? ब्लड कैपिलरीज में। और ये ब्लड कैपिलरीज यूनाइट होकर क्या बनाया? कौन सा वेन? हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल वेन। और यहां पे ये फिर से कैपिलरीज में ब्रेक हुआ। किसमें ब्रेक हुआ? कैपिलरीज में। और फिर ये यूनाइट हो गया किसमें? वेन में। अब बताओ, अब देखो प्लीज, यहां पे ये क्या चीज है? एक न्यूक्लियाई है और ये यहीं पे हार्मोन रिलीज कर रहा है। यहाँ पे एक और न्यूक्लियाई है और ये भी यहीं हार्मोन रिलीज कर, ठीक है। और इनका जो हार्मोन है इसमें पहुंचा और इनका हार्मोन इसमें पहुंचा और ये हार्मोन ब्लड वेसल के जरिए यहाँ पहुंचा और यहाँ से निकल के कहाँ पहुंचा? टिश्यू फ्लूइड में। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कोई दिक्कत? और उसके बाद इन सब इंडोक्राइन स्ट्रक्चर पे, इस इंडोक्राइन स्ट्रक्चर को या तो उकसाएगा या क्या है, तुम उकसो मत, उछलो मत, आराम से बैठो, आराम से बैठो। तो इसका नाम क्या है? इनका नाम आपको याद रखना है, इनके नाम याद रखना है। इनके नाम है, बिल्कुल एनसीईआरटी में है ये बात। और कहां पे? क्वेश्चन आंसर में दिया है। ये सारे नाम जो है ना, कहां दिए हुए हैं? थ्योरी में कहीं नहीं दिया है, क्वेश्चन आंसर में दिया है। कहां दिया है? क्वेश्चन आंसर। तो इसका नाम, एक का नाम रख लो, लिखो। तो इंडोक्राइन स्ट्रक्चर ऑफ एडिनोहाइपोफाइसिस इज नोन बाय द नेम गोनाडोट्रॉफ, थायरोट्रॉफ, सोमैटोट्रॉफ, लैक्टोट्रॉफ, कॉर्टिकोट्रॉफ। और कॉर्टिकोट्रॉफ थोड़ा सा दुलरुआ है, तो इसका 2 नाम है। दुलरुआ बच्चा होता है, 2 नाम नहीं रहता है, एक पप्पू रहता है या चुन्नू रहता है, और घर में रहता है कौन? क्या नाम है तुम्हारा? अहमद रहता है। घर में क्या नाम रहता है? अहमद। और एक और जब पैदा होता है तो माँ बाप का नाम रहता है, चुन्नू है मेरा बाबू है, ठीक है ना। तो वही चुन्नू, और इसके 2 नाम, इसका कॉर्टिकोट्रॉफ और मेलेनोट्रॉफ। क्यों नाम है हम बताएंगे, ठीक है। तो प्लीज कीप इन योर माइंड कि इसके अंदर 5 इंडोक्राइन स्ट्रक्चर और 5 इंडोक्राइन स्ट्रक्चर का अलग अलग नाम है। और इससे जो हार्मोन रिलीज होते हैं ना, वो हार्मोन इन 5 इंडोक्राइन स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है। कोई उकसाता है, कोई उकसने से रोकता है। किसे रोकता है? कोई स्टिमुलेट करता है, कोई स्टिमुलेट होने से रोकता है।
तो यहां से जो भी हार्मोन आता है, इन सब हार्मोन को हम क्या कहते हैं? रेगुलेटिंग हार्मोन्स। कौन से हार्मोन कहते हैं? बोलो। इन सब हार्मोन्स को हम क्या कहेंगे? रेगुलेटिंग। और टोटल कितना रेगुलेटिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से? नहीं, 9 हाउ मेनी रेगुलेटिंग हार्मोन्स? 9। तो लिखेंगे रेगुलेटिंग हार्मोन्स ऑफ हाइपो। नाउ ये 6 7 तो टोटल कितना हार्मोन हो गया? 9। इसमें से रोकने वाला कितना है? 3। 6 कहां दिख रहा है? 6 कहां दिख रहा है? नॉर्थ ठीक है ना। देखो रिलीजिंग, देखो प्लीज लिसन, रिलीजिंग 6 रिलीजिंग हार्मोन और 3 इनहिबिटिंग। इसीलिए कई बार हम लोग हाइपोथैलेमिक हार्मोन को 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग। इन 6 को क्या कहेंगे? रिलीजिंग हार्मोन। और उन तीनों को क्या कहेंगे? तो जब ये 6, अब आप लोग पास ये अंधा भी बिना देखे बता सकता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कौन से स्ट्रक्चर पे वर्क करेगा? वे किस पे वर्क करेगा रे? पप्पू रिलीजिंग हार्मोन किस पे वर्क करेगा? पप्पू पे। एक नाम, एक हार्मोन है पप्पू रिलीजिंग हार्मोन, दूसरा अहमद रिलीजिंग हार्मोन। तो पप्पू रिलीजिंग हार्मोन किस पे वर्क करेगा? पप्पू पे। अहमद रिलीजिंग हार्मोन किस पे वर्क करेगा? अहमद पे। टिंकू रिलीजिंग हार्मोन किस पे वर्क करेगा? चिंटू पे? नहीं, टिंकू। तो यही बताओ, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन किस पे वर्क करेगा? हाइपोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन किस पे वर्क करेगा? सोमेटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन किस पे वर्क करेगा? लैक्टोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन किस पे वर्क करेगा? कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन किस पे वर्क करेगा? मेलानोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन किस पे वर्क करेगा? मेलानोट्रोप पे। मेलानोट्रोप पे। जब हम बात करें पप्पू रिलीजिंग हार्मोन तो भी उसी इंसान पे, अहमद रिलीजिंग हार्मोन तो भी उसी इंसान पे। उसका नाम पप्पू मत रखिएगा, बहुत मान मारेंगे।
ठीक है ना, हो गया। ठीक है, अब देखो प्लीज आपसे मैं कहूं सोमैटोट्रोपिन इनहिबिटिंग हार्मोन किस पे वर्क करेगा, लैक्टोट्रोपिन इनहिबिटिंग हार्मोन किस पे वर्क करेगा, और मेलानोट्रोपिन इनहिबिटिंग हार्मोन किस पे वर्क करेगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बोलो। तो आपको टोटल 9 हार्मोन, और इधर वाले को हम कहते हैं, इन सबको एज ए होल कहते हैं रिलीजिंग हार्मोन्स, और इनको क्या कहते हैं, इनहिबिटिंग हार्मोन। तो हाउ मेनी इनहिबिटिंग हार्मोन, 6, 3, एंड हाउ मेनी रिलीजिंग हार्मोन, 6। लिखो और जरूर लिखो। कोई दिक्कत? तो ये आपसे कोई पूछे कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को छोटा छोटा नाम में कैसे लिखोगे, तो कहोगे GnRH। नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा, सुन लो। इसको लिखेंगे TRH, इसको लिखेंगे SRH, इसको लिखेंगे CRH, पकड़ पकड़ मत करो, मुंह तोड़ देंगे। और इसको कहेंगे MRH, मेलानोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और इसको कहेंगे SIH, इसको क्या कहेंगे LIH, और इसको क्या कहेंगे, हाँ MIH, क्या कहेंगे MIH, मेलानोट्रोपिन इनहिबिटिंग। तो आपसे मैं पूछूं कि GnRH वर्क ओवर गोनाडोट्रॉप्स, TRH वर्क ओवर हाइड्रोट्रॉप्स, SRH वर्क ओवर सोमैटोट्रॉप्स, LRH वर्क ओवर लैक्टोट्रॉप्स, CRH वर्क ओवर कॉर्टिकोट्रॉप्स, MRH वर्क ओवर मेलानोट्रॉप्स, SIH वर्क ओवर सोमैटोट्रॉप, LIH वर्क ओवर लैक्टोट्रॉप्स, MIH वर्क ओवर मेलानोट्रॉप। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? अब ये सब इंडोक्राइन स्ट्रक्चर है। तो इस इंडोक्राइन पे मान लो मैं एक हार्मोन हूं, पप्पू भी हमारा हार्मोन, एक इंडोक्राइन ग्लैंड है। पप्पू क्या है, एक इंडोक्राइन ग्लैंड, और मैं जाता हूं तो पप्पू को कहता हूं कि तुम हार्मोन रिलीज करो। तो एक हार्मोन दूसरे इंडोक्राइन ग्लैंड पर वर्क करके उस इंडोक्राइन ग्लैंड से दूसरा हार्मोन रिलीज कराता है। एक हार्मोन एक्स है, लड़के क्या बकवास चल रहा है, एक हार्मोन बीच में चले जाओ तो प्यास इतनी लगती है कि एकदम प्यास से पानी के लिए बेचैन हो जाते हो, बेताब हो जाते हो, सुकून नहीं मिलता है, तो क्या होगा, विज्ञान के दूसरे रिसर्च करो। ठीक है, एक हार्मोन आके दूसरे इंडोक्राइन ग्लैंड पे वर्क कर रहा है, उसे हार्मोन का रिलीज करा, हार्मोन एक्स यहां से आ रहा है और यहां से हार्मोन वाई का रिलीज करा रहा है। जैसे कि यहां से आ रहा है GnRH, और गोनाडोट्रोपिन से क्या रिलीज, गोनाडोट्रोप से क्या रिलीज कर रहा है, हार्मोन। कौन सा, गोनाडोट्रोपिन। कौन सा हार्मोन, TRH आ रहा है कहां से, यहां से, और इसे क्या रिलीज कर रहा है, थायरोट्रोपिन। यहां से आ रहा है SRH, यहां से क्या रिलीज कर रहा है, बोल सोमैटोट्रोपिन। यहां से आ रहा है LRH, यहां से क्या रिलीज कर रहा है, यहां से आ रहा है CRH, यहां से क्या रिलीज कर रहा है, कॉर्टिकोट्रोपिन। यहां से आ रहा है MRH, यहां से क्या रिलीज कर रहा है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत? तो आप लिखो, ये लिख लिया, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, चलो। हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ क्या, GnRH, ये आया एडिनो हाइपोफाइसिस पे, और इस पे किस पे वर्क किया, गोनाडोट्रॉप्स, और गोनाडोट्रॉप से क्या रिलीज कराया, कौन सा हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन, गोनाडोट्रोपिन, गोनाडोट्रोपिन। और गोनाडोट्रोपिन के अंदर 2 हार्मोन आता है, आप सबने नाम सुना है, FSH and LH, both of these combinedly known as gonadotropin। दोनों कंबाइनली क्या कहलाता है? तो आपसे डायरेक्ट नीट में, AIPMT में, एम्स में ये क्वेश्चन आया हुआ, FSH and LH किस हार्मोन का, कौन से हार्मोन को कहते हैं, गोनाडोट्रोपिन, जो कहां से पैदा होता है, गोनाडोट्रोप्स। गोनाडोट्रोप किसका पार्ट है, एडिनो हाइपो। कोई दिक्कत,
तो आपसे आज के बाद कोई पूछे कि FSH और LH कहां से पैदा होता है, एडिनोहाइपोफाइसिस से। कहां से पैदा होता है, कि टेस्टिस से या ओवरी से? डॉन से टेस्टिस एंड ओवरी, हे मत करो, कर देते हैं बच्चे, गोनाड से कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यू मस्ट से एडिनोहाइपोफाइसिस से। कहां से, एडिनो। और किसके रिस्पॉन्स में, और जी एनालिसिस का सोर्स क्या है, और किसके थ्रू आया ये, खून के थ्रू या न्यूरॉन के थ्रू? अरे इसमें से, इसमें खून के थ्रू आया या न्यूरॉन के थ्रू? नहीं, ब्लड के थ्रू, खून के थ्रू नहीं, हाँ रक्त के थ्रू, हाँ रक्त। किसके थ्रू आया, रक्त के थ्रू। और ये कौन सा वेन है, हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बोलो, उधर का लिख लिया। चल अब दूसरा आ जाओ, बे बकलोल सब एक खाली करता रहे, जल्दी कर, कैसे काम चलेगा, चलो जल्दी करो, बहुत टाइम नहीं है, बहुत कुछ पढ़ाना है बेटा, बहुत कुछ पढ़ाना है, चलिए जल्दी कीजिए। तो आज के बाद आपको ये याद रखना है कि गोनेडोट्रोपिन में कौन कौन से हार्मोन आते हैं, FSHN, और ये किससे पैदा होता है, टेस्टिस से कि ओवरी से, एडिनो, कैसे किसे, तेज आवाज में बोलो, सब सुनिए, तेज आवाज में, तेज आवाज में बोलो, सुन ली तुम लोग, खिला के बोलो, देखो तुम्हारे मर्दानी पे सवाल है कि तुम्हारे आवाज ही नहीं है। हाँ बोलो तेज आवाज में, राम देखो, खड़े हो के राम चिल्ला के, हाँ खड़े हो बोलो, देखो चलो कोई बात नहीं है, बिना माइक में सुना के दिखाऊं क्लास में, देखो नहीं सुनाई, अगर तुमको उतना तेज में लेकिन बोलना पड़ेगा। एडिनोहाइपोफाइसिस सुनाई दिया, हाँ अब आए, लेकिन अभी भी तुम्हारे में रिटेंशन ऑफ हाई पिच वॉइस है, चलो अभी उसमें चेंज करना पड़ेगा, चलो आ जाओ, हाँ चलो आ जाओ, रिटेंशन ऑफ हाई पिच वॉइस इज अ कैरेक्टर ऑफ, हाँ चलो क्या किसमें होता है रिटेंशन ऑफ हाई पिच वॉइस, फीमेल, नहीं समझे, आगे पढ़ाएंगे, इसी चक्कर में पढ़ाएंगे, चलो जल्दी करो, ये सब बहुत बकवास करने में लोग को इतना मजा आता है ना, ऐसा करते हैं यहाँ पर बकवास का क्लास शुरू कर देते हैं, बोलो सब डबल पैसा दोगे, कस्टमर भेजो अगले साल, इस साल बकवास होंगे चले जाओ तुम लोग, आगे चले जाओगे कोचिंग में मत जाओ, टीचर सब सारी बकवास करता है, बकवास का रिजल्ट बन जाएगा तुम्हारा, बन जाएगा तो चलो आ जाओ, ये लिखिए ना बेटा, अब आ जाओ, चलो जल्दी से लिखो, हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ, PRH का फुल फॉर्म, ये वर्क किया, क्या होगा इसका फुल फॉर्म, बोलो बोलो, हाँ वेरी गुड। तो ये किस पे वर्क किया, एडिनोहाइपोफाइसिस, और एडिनोहाइपोफाइसिस में कौन से स्ट्रक्चर पे, थायरोट्रॉफ, और थायरोट्रॉफ से क्या रिलीज करा है, थायरोट्रॉपिन। और एक राज की बात बताता हूं, किसकी बात बताता हूं, अच्छा जी बस भाई शाम खैरियत से, अल्हम्दुलिल्लाह। स्टिमुलेटिंग अरे हार्मोन, इसका दूसरा नाम क्या है, और ये सबने सुन रखा होगा, इसका नाम क्या है, TSH, सुना है, इसी का तो नाम है TSH। थायरोट्रॉपिन का कॉमन नेम क्या है, थायरोट्रॉपिन का कॉमन नेम क्या है बकलोल लड़के, इधर देख लो जितना समझ में आ रहा है, मार के हम तुम्हारा सारा कान से हम निकाल देंगे, सारा कुछ निकाल देंगे, जो उसमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर में जो बोन है ना, ईयर ऑसिकल मैलियस इनका स्टेपीज, और उसके अंदर में जो कॉक्लियर और वेस्टिबुलर सब निकाल देंगे,
सब निकाल देंगे हम, सारा बदमाशी, ठीक है ना। इसका कॉमन नाम क्या है? TSH। TSH आपने सुन रखा है ना, तो दिस इज द TSH, थायरोट्रॉपिन। अब देखो एक तुम लोग को मैं दिखा रहा हूँ चीज, एनसीईआरटी के टेक्स्ट में कहीं नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन में। थायरोट्रॉपिन का दूसरा नाम टेक्स्ट बुक में कहीं नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन में, और आता है ये कुछ पूछ देगा कि थायरोट्रॉपिन का दूसरा नाम क्या है? TSH। क्या नाम है? गोनेडोट्रोपिन का दूसरा नाम क्या है? FSH एंड LH, दोनों को कंबाइन हम कहते हैं। चलो आगे की बात करते हैं, यहां तक हो गया ना। अब दूसरा फोटो कहां गया? हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ SRH का फुल फॉर्म है, फिर लंबू। चलो आ गया, यहाँ पे आके बैठो, उसका कान वाला निकाल के फेंक देना, मुझे फेंको फेंको इधर फेंको। मिल जाएगा इतने पहले, जितना बात कियो ना उतना जूते खाओगे फिर तुम्हें मिलेगा, ठीक है ना। इससे क्या रिलीज हुआ? SRH, सोमैटोट्रोपिन रिलीजिंग। और ये किस पे वर्क किया बेटा? एडिनो, और एडिनो हाइपोथैलेमस में कौन से स्ट्रक्चर थे? सोमैटोट्रोपिन। और इससे क्या रिलीज करेगा? नाम बताओ। सोमैटोट्रोपिन क्या रिलीज करेगा? सोमैटोट्रोपिन। और ये सोमैटोट्रोपिन का कॉमन नेम ग्रोथ हार्मोन। क्या नाम है? ग्रोथ, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं GH। तो ग्रोथ हार्मोन का अनकॉमन नेम क्या है? सोमैटोट्रोपिन। और कॉमन नेम क्या है सोमैटोट्रोपिन का? क्या नाम है? समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब आ नेक्स्ट, ये वाला लिख लिया ना, ये तो लिख लिया होगा। उसी तरह से आपसे मैं कहूं, आपके हाइपोथैलेमस से, इससे हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है LRH। फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म LRH का लैक्टोट्रोपिन रिलीजिंग। ये किस पे वर्क किया? एडिनो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस कौन से स्ट्रक्चर पे? लैक्टोट्रोपिन। और इसे कौन सा हार्मोन रिलीज कराया गया? हाँ, लैक्टोट्रोपिन। और इसका कॉमन नाम, एनीवन, he will get this, he will get this, उसे ये मिल जाएगा जो बता देगा। इस लैक्टोट्रोपिन का कॉमन नेम, भले ये चलेगा कि नहीं चलेगा आई डोंट नो, लैक्टोट्रोपिन। कोई प्रोलैक्टिन, लो देना मत उसको, प्रोलैक्टिन देना मत, अगर कबाल में है कबाल में फेंक देना, प्रोलैक्टिन कबाल में ही फेंक देना। इसका दूसरा नाम क्या है? प्रोलैक्टिन। इसका दूसरा नाम क्या है? कॉमन नेम आप समझे सुन रखे ना, प्रोलैक्टिन, दिस इज द प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन का अनकॉमन नेम क्या है? अनकॉमन नेम क्या है बेटा? और लैक्टोट्रोपिन का कॉमन नेम क्या है? प्रोलैक्टिन। चलिए आइए, अब मैं ये नहीं पूछूंगा लिखा था नहीं। हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ CRH। CRH का फुल फॉर्म बोलो, वर्क किया किस पे? एडिनो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस किस स्ट्रक्चर पे? कॉर्टिको। और इसे कौन सा हार्मोन रिलीज कराएगा? कॉर्टिको। और कॉर्टिकोट्रोपिन का कॉमन नेम
आप सबने सुन रखा है, एड्रीनो कॉर्टिको ट्रॉफिक हार्मोन, ACTH, ACTH, एड्रीनो कॉर्टिको ट्रॉफिक हार्मोन, ACTH, नाम सुना है ACTH? दैट इज द कॉर्टिकोट्रॉफिन का कॉमन नेम ACTH। क्या नाम है? ACTH। हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ MRH। का फुल फॉर्म किसमें वर्क किया? एड्रीनो हाइपोथैलेमस। क्या काम, कौन से स्ट्रक्चर पे? मेलानोट्रॉफिन। इसे कौन सा हार्मोन रिलीज कराएगा? मेलानोट्रॉफिन। और मेलानोट्रॉफिन का कॉमन नेम मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? MS। शायद आपने सुना है कि नहीं सुना है, डोंट नो, लेकिन MS। तो कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत बोलो, कोई दिक्कत बोलो बेटा। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। चलो जल्दी से करो। तो आज के बाद आपसे कोई पूछे कि भाई मेरे कॉर्टिकोट्रॉफिन का दूसरा नाम क्या है? ACTH। देखो, थायरोट्रॉफिन का दूसरा नाम TSH, मेलानोट्रॉफिन का दूसरा नाम है कि नहीं है? NCERT। सोमैटोट्रॉफिन का नहीं है, लेकिन सोमैटोट्रॉफिन का आपको जरूर याद रखना है। क्या नाम है? सोमैटोट्रॉफिन का दूसरा नाम कौन सा? कौन सा? ग्रोथ। कौन सा? ग्रोथ। और गोनाडोट्रॉफिन के अंदर एक हार्मोन आता है कि दो हार्मोन? दो हार्मोन। कौन कौन से? LH एंड। कोई दिक्कत? चलो जल्दी से आ जाओ, अब जल्दी से, बहुत तेजी में लिखो। ये हो गया ना? इधर के लिख लिया है? लिख लिया है? वेरी गुड, तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, जरूरत से जाने, इतना नहीं होना चाहिए था। इट इज बाय थिंग। चलो, अब आप ये हाइपोथैलेमस से चलो अब आ जाओ, देखो हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ SIH, सोमैटोट्रॉपिन इनहिबिटिंग हार्मोन। ये वर्क करेगा एडिनो हाइपोफाइसिस पे। और एडिनो हाइपोफाइसिस के कौन से स्ट्रक्चर पे? सोमैटोट्रॉप्स। और इसे क्या रिलीज कराएगा? सोमैटोट्रॉपिन रिलीज कराएगा कि रिलीज होने से रोकेगा? इसको रिलीज होने से रोकेगा, तो इसको क्या लिखेंगे? माइनस। SI सोमैटोट्रॉप से, सोमैटोट्रॉपिन के होने से, रिलीज होने से रोकेगा। तो जब कभी हमारे हाइपोथैलेमस से SIH रिलीज होगा तो ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो निगेटिव साइन क्या डिनोट करता है? इनहिबिशन। और प्लस साइन क्या डिनोट करता है? स्टिमुलेशन। तो प्लस साइन क्या डिनोट करता है? स्टिमुलेशन। कहीं पे जहां पे हमने लिखा होगा है स्टिमुलेशन, तो इन सब में प्लस साइन लगा लो। आप चाहो तो आपने जो भी लिखा है सब में प्लस लगा लो प्लस, और वहां पे माइनस। तो ये क्या कर रहा है? तो इसके इस स्ट्रक्चर पे SRH वर्क करता है, SIH वर्क करता है, तो क्या करता है? इसको उछाल देता है, इसको उकसा देता है। और SIH वर्क करता है तो इसको
उकसाने से रोकता है, कहता है कि तुम अब मत रिलीज करो, बहुत लंबा हो चुका है पप्पू, अब और उसको लंबा मत करो। क्यों? ग्रोथ हार्मोन उसमें जरूरत ज्यादा हो चुका है, ठीक है ना। ऑलरेडी 6 फीट का हो चुका है, अब क्या 9 फीट का होगा क्या? समझ रहे बात करना? हाँ, पप्पू भैया जो है ऑलरेडी कितना फीट का हो चुका है? 6 फीट का हो चुका है, अब 7.5 फीट का थोड़े होगा। समझ रहे बात? अब तुम्हारे बॉडी में किसकी जरूरत है? SIH की। देयर इज नो नीड ऑफ SRH। हाँ, तो इंजेक्शन लगवा दिया करो, SIH का आता है, ठीक है। चल अब आ जाओ नेक्स्ट। हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ LIH का फुल फॉर्म लैक्टोट्रोफिन इनहिबिटिंग। ये किस पे वर्क किया? एडिनोइन। एडिनोइन के कौन से स्ट्रक्चर पे? लैक्टोट्रोफिन। किस पे? लैक्टोट्रोफिन। और इससे क्या रिलीज करेगा बोलो? लैक्टोट्रोफिन रिलीज करेगा कि रोकेगा? तो रोकेगा। लैक्टोट्रोफिन का कॉमन नेम प्रोलैक्टिन। तो यहाँ पे निगेटिव साइन लगाएंगे, पॉजिटिव साइन, मतलब इसको रिलीज होने से। तो एक लेडीज चिंगम खाते हो ना, तुम्हारे अंदर प्रोलैक्टिन का इंजेक्शन लगा देंगे, बताते हैं। एक लेडी जब मिल्क का सिंथेसिस कर रही होती है, उस दौरान उसके बॉडी में प्रोलैक्टिन बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज प्रोलैक्टिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग मिल्क। तुम्हारे में लगाएंगे तो क्या होगा? मेल में फंक्शन क्या है प्रोलैक्टिन का? अभी तुम बोले थे कोई फंक्शन नहीं, सच में नहीं है। और प्रोलैक्टिन सुनो, मेल में या नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में या नॉन लैक्टेटिंग मदर में प्रोलैक्टिन एकदम नॉमिनल से भी बहुत कम क्वांटिटी में होता है। सिर्फ ये ड्यूरिंग द लास्ट फेज ऑफ प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग द लैक्टेशन। लैक्टेशन का मतलब दूध पिलाने वाली माँ के बॉडी में प्रोलैक्टिन बहुत सारा होता है। अदरवाइज ऑल द टाइम हमारे बॉडी में कौन सा हार्मोन बहुत सारा होता है? LIH, एंड दैट प्रिवेंट द प्रोलैक्टिन प्रोडक्शन। तो हम लोग की बॉडी में प्रोलैक्टिन बहुत कम होता है, हम लोग ही नहीं, इवन नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में, नॉन लैक्टेटिंग मदर में, ठीक है। खैर अभी और आगे बात समझेंगे, यहाँ पर हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट, एक और हाइपोथैलेमस। देखो हाइपोथैलेमस में क्या रिलीज किया? हाँ, तुम लोग तो बहुत समझदार हो। MIH का फुल फॉर्म किस पे वर्क किया? एडिनो हाइपोफाइसिस पे। ये लिखवाने के पीछे रीजन यही है कि आपको ये याद हो जाए, मेलानोट्रोफिन पे। और मेलानोट्रोफिन से क्या इनहिबिट करे बोलो? मेलानोट्रोफिन लिख दिया यार, मेलानोट्रोफ्स पे वर्क किया और इसके किसके प्रोडक्शन को रोका? मेलानोट्रोफिन। और मेलानोट्रोफिन का कॉमन नेम MSH। और यहाँ पे कौन सा साइन लगाएंगे? नेगेटिव की पॉजिटिव? नहीं। तो 3 हार्मोन के कोरस्पोंडिंग हमारे पास रिलीजिंग और इनहिबिटिंग है, 3 के कोरस्पोंडिंग नहीं है। ऐसा क्यों? बाद में बताएंगे, सब कुछ एक ही बार में नहीं जानो, स्टेप वाइज। 3 की कोरस्पोंडिंग क्या है? देखो, इसके कोरस्पोंडिंग कोई इनहिबिटिंग स्ट्रक्चर है, हार्मोन है? नहीं है। इसके कोरस्पोंडिंग कोई इनहिबिटिंग है? नहीं है। इसके कोरस्पोंडिंग कोई इनहिबिटिंग है? नहीं। इन तीनों के कोरस्पोंडिंग कोई भी इनहिबिटिंग हार्मोन नहीं। तो आपसे पूछा जाए कि क्या ACTH के लिए, हाइपोथैलेमस से कोई इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज होता है? नहीं। क्या TSH के लिए हाइपोथैलेमस से कोई इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज होता है? क्या FSH एंड LH के लिए हाइपोथैलेमस से कोई इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज होता है? क्यों? क्योंकि इससे क्या पैदा होगा? FSH एंड LH। इससे क्या पैदा होगा? TSH। और इससे क्या पैदा होगा? ACTH। कोई दिक्कत? तो आपसे कहा जाए ACTH के प्रोडक्शन को रोकने के लिए हाइपोथैलेमस से कौन सा इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज होता है? आंसर होगा नन। आंसर होगा नो हार्मोन। TSH के प्रोडक्शन को रोकने के लिए हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? आंसर होगा नन।
एफएसएच एलएच के प्रोडक्शन को रोकने के लिए हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? आंसर होगा नन या नो हार्मोन। लेकिन कहा जाए सोमैटोट्रोपिन या ग्रोथ हार्मोन को प्रोडक्शन को रोकने के लिए हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? बोलो। एसआई। प्रोलैक्टिन के प्रोडक्शन को रोकने के लिए कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? समझ गए बात को? और मेलानोट्रोपिन के प्रोडक्शन को या एमएसएच के प्रोडक्शन को रोकने के लिए कोई दिक्कत? देखो ये जितना आसान लगता है केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन चैप्टर, जितना आसान लगता है उतना ही आसानी से ये भूला भी जाता है। तो आपको एक काम करना है, जो भी पढ़ाई हो ना उसको घर जाके जरूर पढ़ना है और सोचना है, खाली पढ़ना नहीं है, सोचना है। क्योंकि देखो पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी, आपको क्या लगता है न्यूरल कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा याद करने का है? नहीं है। और उससे भी कम याद करने का यहाँ है, बहुत ही सिस्टमेटिक है, बहुत ही सिस्टमेटिक है। अगर आप ढंग से सुन के क्लास में घर जाके सेम डे पढ़ोगे ना तो 100% रिटेंशन होगा, 99% नहीं 100%। लेकिन अगर आप 2-4 दिन के लिए रख दोगे तो 5% भी रिटेंशन नहीं होगा। 2-4 दिन के बाद भी अगर तुम सीधे पढ़ोगे ना तो 5% भी चीजें ध्यान में नहीं रहेंगी। तो सेम डे मुश्किल से तो 2 घंटे की क्लास के लिए मुश्किल से 20 मिनट आपको पढ़ना पड़ेगा, ओनली 20 मिनट्स। लेकिन वो 20 मिनट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेम डे, नॉट फॉर द नेक्स्ट डे। तो वो सेम डे आपको जाके पढ़ना है और अभी नोट से पढ़ना, अभी एनसीईआरटी का बुक नहीं पढ़ना। एनसीईआरटी का एक एक वर्ड हम याद कर देंगे, हमें खुद याद है, लेकिन अभी नोट से पढ़ना, अभी एनसीईआरटी की बुक से नहीं पढ़ना। चलिए अब इसके पहले कि कुछ और बात करें, आ जाइए ये बताओ इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? इस पूरे कनेक्शन को जिसके जरिए हमारा हाइपोथैलेमस हाइपोफाइसिस से कनेक्टेड रहता है, इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? बोलिए। इनफंडिबुलम या पिट्यूटरी स्टॉक। क्या कहते हैं? इनफंडिबुलम या पिट्यूटरी स्टॉक। तो आप लोग लिख लीजिए यहीं पे, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इस साइड में लिखता हूं, क्वेश्चन क्या आता है? हाइपोथैलेमस attached to pituitary gland through क्या होगा आंसर? अटैचमेंट इन फंडिबुलम से, एंड द फर्स्ट एंड सेकेंड आर स्ट्रक्चर विच सप्लाई द स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंसेस ऑफ पिट्यूटरी टू हाइपोथैलेमस टू पिट्यूटरी। तो आंसर क्या होगा? और नहीं ऑल्थो यार वो कनेक्शन नहीं है, वो सप्लाई है। कनेक्शन कौन सा? इनफंडिबुलम। इसको हम कहेंगे कि इट इज अटैचमेंट स्ट्रक्चर, इसी के अंदर दोनों आता है। तो इनफंडिबुलम कॉन्टेड हाइपोथैलेमिक, ये भी कुछ ना था। इनफंडिबुलम के अंदर क्या क्या होता है? हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल ट्रैक्ट एंड हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल वेन। इनफंडिबुलम के अंदर क्या क्या आता है? हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल ट्रैक्ट एंड हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल वेन। तो आप ये चाहें तो आप यहीं पे लिख सकते हैं नोट करके, विदिन इनफंडिबुलम, इसके अंदर इनफंडिबुलम देयर इज हाइपोथैलेमिक, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, शॉर्ट में लिख रहा हूं,
hypothalamic hypophyseal tract and hypothalamic hypophyseal portal vein. Within infundibulum there is hypothalamic hypophyseal tract and hypothalamic hypophyseal portal vein. तो इसके अंदर क्या है, वो सारी इस पूरे को हम क्या कहते हैं, इस पूरे को हम क्या कहते हैं, हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल ट्रैक्ट, तब इनफंडिबुलम क्या कहते हैं। और इसी इनफंडिबुलम के अंदर क्या है आपका HHP एंड HHPV, कोई दिक्कत, HHPV। अब आपसे मैं एक बात पूछूं, क्या एडिनो हाइपोफाइसिस के अंदर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन है, लेकिन न्यूरो हाइपोफाइसिस के अंदर एडिनो हाइपोफाइसिस में वास्कुलर सप्लाई है, इसमें न्यूरोनल सप्लाई है। यहाँ का हार्मोन यहाँ कैसे आता है, एक्टिन फाइबर के जरिए, एक्सटर्नली ट्रांसपोर्टेड, यहाँ पे किसके जरिए, पोर्टल वेन के जरिए। अब इंसान सारे मैमल में नहीं, मैमल्स के अंदर इंसान भी है, कुत्ता भी है, सुअर भी है, गधा भी है, बिल्ली भी है, सब है, ठीक है ना। इंसान एक वाइड ऐसा मैमल है, प्लीज लिसन केयरफुली बाय ओपनिंग बोथ द आईज एंड क्लोजिंग बोथ द ईयर। इंसान एक ऐसा मैमल है जिसमें एडिनो हाइपोफाइसिस के अंदर, इसके अंदर एडिनो हाइपोफाइसिस के अंदर दो डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर नहीं होते, बल्कि ये दोनों एक दूसरे से मर्ज होता है। बाकी दूसरे जितने भी मैमल्स हैं, सुनो ध्यान से लिखना बाद में, इंसान एक वाहिद ऐसा मैमल्स है जिसमें इंटरमीडिएट और एंटीरियर नहीं होता, दोनों मर्ज होता है। एंटीरियर, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन एंटीरियर एंड इंटरमीडिएट। बाकी जितने भी मैमल्स हैं उसमें एंटीरियर और इंटरमीडिएट अलग अलग डिस्टिंक्ट दिखता है, लेकिन इंसान एक वाहिद मैमल है जिसके अंदर देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड इंटर, एक्चुअली दे आर मर्ज्ड टुगेदर एंड एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रिप्रेजेंट इंटरमीडिएट आल्सो, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रिप्रेजेंट इंटरमीडिएट आल्सो। तो इंसान में हम एंटीरियर करें तो इंटायर एडिनो हाइपोफाइसिस को रिप्रेजेंट कर देता है। तो एक लाइन लिखेंगे, लाइन लिखने से पहले आप देखो यहाँ पे एनसीईआरटी के बुक में चलो इसमें टेक्निकल टर्म इस्तेमाल किया, चलो अभी बताता हूं। पहले लिखो, ये लिखो, इन ह्यूमन लिख लो पहले, देयर इज मर्जर ऑफ इंटरमीडिएट एंड एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब देखो हम लोग पोस्टीरियर न्यूरो हाइपोफाइसिस को क्या कहते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहते हैं कि नहीं, कहते हैं कि नहीं, कह सकते हैं, नहीं कहते हैं तो तभी कह लो, कहते हैं तभी कह लो, क्या कहते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का नाम ठीक नहीं है, लेकिन कन्वेंशन है, हम लोग इसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एडिनो हाइपोफाइसिस को हम लोग क्या कहते हैं कि भाई अगर इंसान नहीं है, दूसरा जानवर है, दूसरा मैमल है, तो इसके दो पार्ट हैं, कौन कौन से, इंटरमीडिएट पिट्यूटरी ग्लैंड एंड, लिख लो किसी वजह से लिखवा रहा हूं, पिट्यूटरी ग्लैंड, और दूसरा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब देखो इसके लिए हम लोग एक टेक्निकल टर्म इस्तेमाल करते हैं, पार्स नर्वोसा। क्या इस्तेमाल करते हैं, पार्स नर्वोसा। पिट्यूटरी कौन सा टर्म इस्तेमाल करते हैं, पार्स नर्वोसा। इंटरमीडिएट पिट्यूटरी के लिए कौन सा टर्म इस्तेमाल करते हैं, पार्स इंटरमीडिया। क्या इस्तेमाल करते हैं, पार्स इंटरमीडिया। और इसके लिए क्या टर्म इस्तेमाल करते हैं, पार्स डिस्टालिस। और ये आपको याद होना चाहिए, पार्स डिस्टालिस। क्या डिस्टालिस, पार्स डिस्टालिस। सुनो बेटा ध्यान से सुनना, तो मैं आपने आपसे क्या कहा, पार्स नर्वोसा, पार्स इंटरमीडिया, पार्स डिस्टालिस।
तीन, नर्वोसा, इंटरमीडिया एंड डिस्टा। कोई दिक्कत बोलो? नर्वोसा, इंटरमीडिया एंड डिस्टा। अब अगर हम कहें इन ह्यूमन देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन पार्स इंटरमीडिया एंड पार्स दे आर मर्ज टुगेदर, तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बोलो? यही बात एनसीईआरटी में लिखा है कि पार्स इंटरमीडिया और पार्स डिस्टालिस में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, एंड पार्स डिस्टालिस रिप्रेजेंट बोथ पार्स इंटरमीडिया एंड पार्स डिस्टालिस, क्योंकि वो बड़ा स्ट्रक्चर, देखो यही बात लिखा है एनसीईआरटी में, इसलिए मैंने कहा कि पहले वो टेक्निकल था। पार्स इंटरमीडिया क्या लिख रहा है? पार्स इंटरमीडिया सेक्रेट ओनली वन हार्मोन कॉल्ड MSH। इन ह्यूमन द पार्स ऑलमोस्ट मर्ज विद पार्स डिस्टालिस। इसे पार्स डिस्टालिस ऊपर वाला भी रहना। इन ह्यूमन, इन ध्यान रखो, ह्यूमन द पार्स इंटरमीडिया ऑलमोस्ट मर्ज विद पार्स डिस्टालिस। कोई दिक्कत? तो हम लोगों में कोई डिफरेंशिएशन नहीं था। अब देखो प्लीज ये बताओ, यहाँ पे मिलेनोट्रॉफ या क्या है ये? कॉर्टिकोट्रॉफ। कॉर्टिकोट्रॉफ या मिलेनोट्रॉफ किस साइड में है? पार्स इंटरमीडिया के साइड में या एंटीरियर की साइड में? पार्स इंटरमीडिया। किसके साइड में? पार्स। इसीलिए एनसीईआरटी के बुक में लिखता है पार्स इंटरमीडिया सेक्रेट ओनली वन हार्मोन MSH। हालांकि उसे ACTH भी लिखा था, लेकिन हमारे बुक में सिर्फ लिखा है क्यों MSH। उसका वजह मैं बता दे रहा हूँ, हालांकि यार से कोई पूछेगा नहीं क्यों ऐसा लिखा है। देखो इसको दो पार्ट में करो, आधा इधर, इधर से क्या रिलीज होता है? MSH, और इधर से क्या रिलीज होता है? AC। मेरे इसको यहां से बीच दो हिस्से बांटो, इधर से क्या हो रहा है? MSH, इधर से क्या हो रहा है? और इधर क्या है? एंटीरियर या पार्स डिस्टालिस, इधर क्या है? पार्स इंटरमीडिएट। समझ में आ गया? तो एनसीईआरटी में क्या लिखता है कि पार्स इंटरमीडिएट सेक्रेट ओनली वन हार्मोन। नहीं समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा लिखा है, लेकिन ये इंसान के लिए नहीं है, अदर मैमल्स के लिए। किसके लिए? अदर्स मैमल्स के लिए। किसके लिए? अदर्स में। तो देखो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये बीच में है, और ये जो स्ट्रक्चर है क्या है? यहाँ बीच में, और बीच में ये क्या, ये जो लाइन है वो क्या है बेटा? ये लाइन जो है पार्स इंटरमीडिया, इधर, इधर में पार्स इंटरमीडिया है, इधर में क्या है? और इधर से क्या रिलीज होगा? MSH, और इधर से क्या रिलीज होगा? ACTH। तो ACTH तो एंटीरियर साइड से रिलीज हुआ, और पोस्टीरियर साइड से, इंटरमीडिएट साइड से कौन सा रिलीज हुआ? MSH। इसीलिए हमारे बुक में लिखता है शायद ये बात कि पार्स इंटरमीडिया रिलीज ओनली वन हार्मोन कॉल्ड MSH, और जिसका दूसरा अनकॉमन नेम क्या है MSH का? मिलेनोट्रॉफिन। अनकॉमन नेम क्या है? मिलेनोट्रॉफिन। कोई दिक्कत? तो इस बात को ध्यान में रखना होगा। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन या वासोप्रेसिन। तो ये बताओ इन दोनों से कौन सा हार्मोन? लिख लो, ऑक्सीटोसिन एंड वासोप्रेसिन। वासोप्रेसिन का दूसरा नाम AD। इससे कौन सा? MSH। अब इनसे एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन सा? तो FSH एंड LH, ACTH, और कौन सा? ग्रोथ हार्मोन, और कौन सा? बोलो, TSH। और कोई भी बच गया? तो हो गया सब। बोलो, हो गया सब? नहीं, TSH हो गया, ग्रोथ हार्मोन हो गया, ACTH हो गया, FSH LH हो गया, MSH हो गया? नहीं हो गया? नहीं हो गया? तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? ऑक्सीटोसिन एंड, जो कि सिंथेसाइज कहां होता है और लेकिन स्टोर कहां होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन सा? गोनाडोट्रोफिन, कॉर्टिकोट्रोफिन, सोमेटोट्रोफिन, थायरोट्रोफिन, और इंटरमीडिएट पिट्यूटरी से मिलेनोट्रोफिन। कौन सा? तो ये बताओ, आपसे मैं पूछूं टोटल नंबर ऑफ हार्मोन, एक और कोई हार्मोन बच रहा है? हाँ देखो कितना दिमाग से तेज है, यही एक बच्ची होशियार है, प्रोलैक्टिन। यही एक बच्ची होशियार है, बाकी सब इस क्लास में, ठीक है ना? प्रोलैक्टिन। कौन सा? प्रोलैक्टिन।
तो टोटल कितना हार्मोन हो गया एडिनो हाइपोफाइसिस से? काउंट करो तो, नंबर ऑफ हार्मोन्स, एक, काउंटिंग नहीं आती है, सब बेवकूफ सब है। देखो 6 नहीं रे, 6 नहीं है, हाँ 6 नहीं है, ये छोड़ा 6 नहीं है रे, हाँ बड़ा मार मार रे छोड़ा, मार मार के हम तुम्हारा वो तो मेरी झाड़ देंगे। हाँ 7 है, क्या है? तो आपसे पूछा जाए एडिनो हाइपोफाइसिस से कितना हार्मोन? कौन से 6, डॉन से 6, क्या कहोगे? 7, हाँ ठीक है ना, डॉन से 6 7, ठीक है ना, तो 7 हाउ मेनी हार्मोन? तुमको बहुत हंसी आ रहा है, मानवर के हम शराब देंगे हम बहुत, हाँ तो ठीक है ना, 7 हार्मोन। अब सुनो प्लीज, इसको एज ए होल क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? लैक्टोट्रोफिन। इसको क्या कहते हैं? थाइरोट्रोफिन। इसको क्या कहते हैं? सोमैटोट्रोफिन। इसको क्या कहते हैं? इन दोनों को कंबाइनली क्या कहते हैं? गोनाडोट्रोफिन। और इसको कितने कंबाइन, इसको क्या कहते हैं? मिलेनोट्रोफिन। क्या कहते हैं? अब एनसीईआरटी में चलते चलते ये बात याद रखना, नहीं तो हम 6 छक्का 36 छुड़ा देंगे। हाँ 6 छक्का 36 पढ़े हो कि नहीं रे? हाँ 6 छक्का 36, 9 81 पढ़ा कि नहीं रे? नाना पर लो फांसी, हाँ पढ़े हो कि नहीं रे? दौड़ो हो नाती, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? कौन कौन पढ़ाए रे? हाँ तो पढ़ाए तो अच्छी बात है। हाँ 9 81, नाना पर लो फांसी। हाँ चलो अभी एक चीज बहुत तुमको इम्पोर्टेंट बताने वाला है, अब बक बक मत करो, मैं मार के मुंह तोड़ दूंगा, आपको दिख नहीं रहा है इसमें से। हाँ चुप, बक बक का मार के मुंह तोड़ देंगे, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात दिखा रहे हैं और तुमको क्या हो रहा? क्या मैं तुम लोगों को कहीं इसमें दिख रहा है TROPHIC, ट्रॉफिक? कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है रे? कौन सा लाइन? हाँ देख रहे, ट्रॉफिक कौन सा? लैक्टोट्रोफिन, थाइरोट्रोफिन, सोमैटोट्रोफिन, कॉर्टिको, गोनाडो, मिलेनो। तो कितना ट्रॉफिक हार्मोन हो गया? आगे समझ में, और नहीं याद रहेगा तो मार के हम भूत मिर्गी झाड़ देंगे, याद निकाल लेंगे हम, बता रहे हैं। तो इंसान में पार्स डिस्टालिस कॉम्बिनेशन ऑफ पार्स इंटरमीडिया एंड पार्स डिस्टालिस। एक्चुअली पार्स डिस्टालिस रिप्रेजेंट बोथ पार्स इंटरमीडिया एंड पार्स डिस्टालिस। और पार्स दे प्रोड्यूस हाउ मेनी हार्मोन? 6 ट्रॉफिक हार्मोन। कौन कौन से? तो लैक्टोट्रोफिन, थाइरोट्रोफिन, गोनाडोट्रोफिन, कॉर्टिकोट्रोफिन, गोनाडोट्रोफिन एंड मेलेनोट्रोफिन। ये बात थ्योरी में कहीं नहीं लिखा है, समरी में लिखा है। कहाँ लिखा हुआ है? तो लिखो, इन ह्यूमन पार्स डिस्टालिस releases 6 ट्रॉफिक हार्मोन। हाँ 6 ट्रॉफिक हार्मोन। क्या रे? अब ये बेचारा रात में आज मुझे गाली चुका है, सर इतना 6 बोल रहे हैं ना कि हमको सातने में 6 आ रहा है, ठीक है ना। ऐसे इंडियन टीम को 6 मारने की बहुत जरूरत है, हार गया ना पूरी तरह से, ठीक है ना। चलो तो ट्रॉफिक हार्मोन